नमस्कार दोस्तों। क्या आपकी आँखों की पलकों में पपड़ी सी जमती है और जब आप इस पपड़ी को हटाने की कोशिश करते हैं तो क्या साथ में आपकी पलकें भी टूटती हैं, जिसकी वजह से आपकी आँखें थोड़ी अजीब सी लगने लगती हैं? अगर ये सारी समस्याएं आपके साथ में हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा पलकों पर जमने वाली पपड़ी के कारण और उसके घरेलू उपचार के बारे में आपको जानकारी दूंगी। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पलकों पर जमने वाली पपड़ी हमारी आँख की एक बीमारी ब्लेफराइटिस की वजह से होती है। इस ब्लेफराइटिस में हमारी आँख में क्या दिक्कत आती है, ये बीमारी होती क्यों है, इसके लिए क्या घरेलू इलाज हम कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको देने से पहले अगर आपको आँख से संबंधित किसी भी बीमारी के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे इस नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो ये जो पलकों पर जमने वाली पपड़ी है या फिर ब्लेफराइटिस है, इसके कारण और उपचार के बारे में जानकारी देने से पहले मैं इसके लक्षणों के बारे में आपको बताऊंगी, ताकि अगर आपकी आँख में कुछ ऐसी समस्या आए तो आप अंदाज़ा लगा सकें कि हाँ, मुझे ये बीमारी हो रही है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं ब्लेफराइटिस नाम की बीमारी में हमारी आँख में क्या क्या लक्षण आते हैं। ब्लेफराइटिस में सबसे पहले तो हमारी आँख के जो जहाँ से पलकें निकल रही होती हैं, यहाँ पर इस वाले हिस्से पर एक सफ़ेद पपड़ी सी जमने लगती है और इस पपड़ी जमने की वजह से हमें लगता है कि हमारे आँख में हर समय कुछ ना कुछ है, एक चुभन सी महसूस होती है। इसके अलावा आँख लाल हो जाती है, आँख से पानी आता है, हमारी पलकें भी लाल हो जाती हैं और पलकों में भी कभी कभार सूजन आ जाती है। ये जो पपड़ी जमने की जो दिक्कत होती है वो सुबह के समय सबसे ज़्यादा होती है। जब मरीज सुबह सोकर उठता है तो उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा चिपचिपापन सा महसूस होता है। जब इस पपड़ी को, अगर ये अपने सूखे फॉर्म में है, हम निकालने की कोशिश करते हैं तो साथ में हमारी पलकें भी टूटकर गिरने लगती हैं। तो कभी भी सूखी पपड़ी को अपने आँख से इस तरीके से निकालने की कोशिश ना करें। ये तो है जो इस पपड़ी की वजह से हमको जो हल्की फुल्की दिक्कतें होती हैं। इसके अलावा अगर ये बीमारी लंबे समय तक रहती है तो आँखों में कुछ गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं, जैसे बार बार स्टाई या गुहेरी नाम की समस्या हमारी आँख में आती है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा दर्द होता है और पलक के किसी एक जगह पर सूजन आती है। हमारी आँख में ऐसी भी सूजन बन सकती है जिसमें कोई दर्द महसूस ना हो, लेकिन वो गांठ है वो हर समय वैसी की वैसी बनी रहती है और देखने में बहुत खराब लगती है। कभी कभी इसकी वजह से जो पलकों के जो बाल होते हैं वो अंदर की तरफ मुड़ने लगते हैं और जब ये बाल अंदर की तरफ मुड़ते हैं तो ये हमारी पुतली को नुकसान पहुंचाते हैं, पुतली पर घाव करते हैं, जिसकी वजह से हमारी पुतली पर अल्सर बन सकता है। इन सब के अलावा ड्राई आई हो सकती है, कैलेजियन हो सकता है। तो ये जो सारी बीमारियां हैं, ये सारी बीमारियां इस ब्लेफराइटिस की वजह से हमारी आँख में हो सकती हैं। तो हमने बात की ब्लेफराइटिस के लक्षणों की। अब हम बात करते हैं कि ये पलक पर ये पपड़ी जो जमती है ये आती कहाँ से है, ये बीमारी होती क्यों है। जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है तो स्किन में बहुत ज़्यादा ना तेल निकलता है, और जब हमारे सर पे डैंड्रफ होती है जो कि सर्दियों के समय में थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि लोग जो है ना नहाना कम पसंद करते हैं, उस पर सर धोना और कम पसंद करते हैं, तो हमारे सर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होने लगती है। तो ये जो डैंड्रफ होती है ये झड़ झड़ के हमारे कंधे पे गिरती है, कपड़ों पे गिरती है और साथ ही साथ हमारे ये बाहों के बाल और पलकों के बालों पर भी गिरती है। जब ये हमारे पलकों के बालों पर गिरती है तो वहाँ इकट्ठी होती है, और जिन लोगों की जो ऑयली स्किन होती है तो जो तेल होता है वो भी उस डैंड्रफ के साथ मिलकर एक पपड़ी सा बना लेता है।
जिन लोगों के सर में डैंड्रफ होती है, स्किन ऑयली होती है, जिनको बार बार चेहरे पे मुहासे या एक्ने होते हैं, वो लोग इस बीमारी के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं। अब बात करते हैं कि इसका इलाज क्या है। इस बीमारी का जड़ से इलाज तो यही है कि आप अपने पलकों की सफाई रखें। लेकिन पलकों की सफाई करने का भी एक खास तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि आपने इसको रगड़ा और वो आराम से निकल जाएगी, नहीं, उसके लिए आपको कुछ अलग तरीके के उपाय करने पड़ेंगे। पलकों की सफाई करने के लिए सबसे पहले तो आप एक सफ़ेद कपड़ा या एक टिश्यू ले लें और उसको एक बर्तन में साफ पानी लें, उसको हल्का सा गर्म कर लें और उसमें जो जॉनसन बेबी शैम्पू होता है वो घोल लें। फिर जो साफ कपड़ा या टिश्यू है वो उस पानी में डुबो के अपनी एक आंख पर रख लें और कुछ समय के लिए छोड़ दें। जब आप इसको 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे या 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो ये जो पपड़ी है ये आपकी ढीली पड़ जाएगी क्योंकि ये गीली हो जाएगी। फिर उसके बाद उसी कपड़े की सहायता से अपनी आँखों जो पलकें हैं उसको हल्के हाथ से रगड़ें। जब आप रगड़ेंगे तो जो ढीली हुई पपड़ी है वो निकल जाएगी। फिर उसके बाद आप अपने चेहरे को सादे पानी से या बेहतर रहेगा कि हल्के गुनगुने पानी से धो लें। जब आप दूसरी आँख में ये प्रक्रिया करें तो ध्यान रखें कि आप दूसरा कपड़ा लें ताकि इस आँख का कोई भी इन्फेक्शन आपकी दूसरी आँख तक ना पहुँचे। तो ये तो हुई पलकों की सफाई के बारे में। इसके अलावा अगर आपके सर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तो सर में अत्यधिक तेल लगाने से बचें। आप अपने सर में कोई एंटी डैंड्रफ शैम्पू जैसे कि स्कैल्प करके एक शैम्पू आता है उसका हफ्ते में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अपने अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ऑयल सीक्रेट करते हैं, बहुत ज़्यादा तेल निकलता है आपके बालों में, तो बालों को रेगुलरली धोएं ताकि जो गंदगी है वो आपके बालों में इकट्ठी ना हो। उसके अलावा आँख के लिए अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। आपका डॉक्टर आपको एक स्टीरॉयड और एंटीबायोटिक क्रीम का कॉम्बिनेशन प्रिस्क्राइब करेगा दिन में 1 या 2 बार। उसके अलावा वो आपको आपकी आँखों में डालने के लिए, क्योंकि इस पपड़ी जमने की वजह से आँखों में बहुत ज़्यादा सूखापन आता है, मरीज़ को आँखों में जलन होती है, तो उसके लिए कुछ ओवर द काउंटर अवेलेबल लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जैसे कि रिफ्रेश टीयर्स, रिफ्रेश लिक्विड जेल या फिर सस्टेन अल्ट्रा। तो ये तो हुई आँख की पलकों पर जमने वाली पपड़ी के बारे में जानकारी। इसके इसके लिए आपको क्या करना चाहिए और ज़रूरत लगे आपको तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। तो उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।